हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे रंगारंग कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारा टॉपिक रहने वाला है धातु, अधातु एवं यौगिक। लोहा होता है, लोहा ठंडी अवस्था में होता है क्या नहीं होता है, तो अपन उसको क्या करते हैं, पीटते हैं या फिर उसको क्या करते हैं अपन गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद वो कैसा होता है, लाल हो जाता है। उसके बाद अपन उसको क्या कर सकते हैं, तो उसके आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। या क्योंकि लकड़ी जो होती है ना, वो क्या करती है, उष्मा या गर्मी का चालन नहीं करती है। वो क्या करती है, उसका चालन नहीं करती। तांबे की बात आती है तो क्या है ये, इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत तारों में किया जाता है। लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को क्या है, अपन यहाँ पर मान लो आग लगाई अपन ने नीचे मोमबत्ती से, तो क्या होगा, यहाँ पर वो गर्म होगा, साथ के साथ यहाँ पर भी गर्म होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ उसकी मोमबत्ती की लो जलेगी वहां पर तो क्या होगा, वो जल जाएगा। और इस साइड क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो गर्म तक भी नहीं होगा। नमक किससे बनता है, सोडियम से बनता है और क्लोराइड से बनता है ना। तो उसमें क्या है, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं या नहीं होते हैं ना। और फिर कौन से रूप से मिलते हैं, वो भी रासायनिक रूप से मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे रंगारंग कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारा टॉपिक रहने वाला है धातु, अधातु एवं यौगिक। आज हम इस क्लास के माध्यम से क्या जानेंगे कि हमारे आसपास क्या है, कौन सी चीज धातु होती है, कौन सी चीज अधातु में आती है और कौन सी चीज क्या होती है, अधातु यौगिक में आती है। इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और क्या करेंगे, कुछ इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। उससे पहले क्या करना है आपको, ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है। इस क्यूआर कोड को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद क्या होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आप क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं आप, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से भी आपका क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आगे क्या है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए क्या है, टीएलसी एजुकेशन ने क्या निकाले, 10 मॉडल पेपर निकाले। कितने मॉडल पेपर निकाले, 10 मॉडल पेपर, जो किस पर आधारित है, आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में मिलेंगे, 49 रुपीज में मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको कहां पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे आप क्या करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपना ईमेल डालोगे और रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक ऐसा पेज खुलेगा, उस पेज पर यहाँ पर लिखा आएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखा हुआ आएगा। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इस 49 के कोर्स को क्या कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो और अपनी तैयारी को और क्या कर सकते हो, और बेहतर कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। चले आगे। तो सबसे पहले अपना क्या आता है, धातु आता है। धातु यानी क्या होता है, मेटल होता है। यानी कि धातु क्या होता है, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं और तन्य होते हैं। यानी कि कैसे होंगे, धातु जो होगी वो चीजें कैसी होगी, कठोर होगी और कैसी होगी, चमकदार होगी। यानी कि क्या होता है, जैसे कि अपना लोहा होता है ना, लोहा चमकदार होता है या नहीं होता, होता है ना। और क्या होता है, कठोर भी होता है और तन्य होता है। यानी कि तन्य का मतलब क्या होता है कि खींचे जा सकते हैं। यानी कि खींचने पर उन्हें क्या कर सकते हैं, उनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि उन्हें लंबा कर सकते हैं, उन्हें छोटा कर सकते हैं। जैसे कि लोहा होता है, लोहा ठंडी अवस्था में होता है क्या नहीं होता है, तो अपन उसको क्या करते हैं, पीटते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद वो कैसा होता है, लाल हो जाता है। उसके बाद अपन उसको क्या कर सकते हैं, तो उसके आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर ये कैसे होते हैं, जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, चालक होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, गर्मी एवं विद्युत के होते हैं। क्या होते हैं, गर्मी और विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे क्या होता है कि लोहा होता है, लोहे को क्या करते हैं अपन, मान लो एक लोहे का टुकड़ा है और अपन ने यहाँ पर क्या किया, मोमबत्ती जला दी। यहाँ पर मोमबत्ती जलाई और सिर्फ इसी भाग में क्या करा अपन ने, मोमबत्ती की लो को क्या किया अपन ने, जलने दिया। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर जो गर्मी है, वो गर्मी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, आगे तक भी आएगी। और इस भाग जो कि मोमबत्ती से काफी दूर है, उस भाग पर भी क्या हो जाएगा कि ये गर्म हो जाएगा। यानी कि ये क्या करते हैं, उष्मा का, यानी कि क्या करते हैं, ये गर्मी का या विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। कौन करते हैं, तो ये जो धातुएं होती है वो करती हैं। अब धातु की विशेषता की बात करें तो धातु की विशेषता क्या होती है कि ठोस अवस्था में होते हैं। धातु कौन सी अवस्था में होते हैं, धातु हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर, पारे को छोड़कर। पारा कौन सी अवस्था में होता है, तो पारा कौन सी अवस्था में होता है, तो पारा हमेशा कौन सी अवस्था में होता है, अपना द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, ध्वनि का अच्छा संचरण करते हैं। जैसे क्या करते हैं, ध्वनि का अच्छा संचरण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, सोनोरस। सोनोरस क्या करता है, ध्वनि का संचरण करता है ना, करता है। चले आगे। आगे क्या कहता है, विद्युत और क्या है, गर्मी के क्या है, अच्छे चालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत और गर्मी के अच्छे चालक होते हैं। अपन ने बात करी थी ना, एक लोहे का टुकड़ा है, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, यहाँ पर मोमबत्ती जलाई तो क्या है, यहाँ तक गर्म होगा या नहीं होगा, होगा ना। और लोहे का जो टुकड़ा होता है उसमें करंट आता है ना। जैसे कोई आदमी चिपक जाता है, किसी करंट से चिपक जाता है, क्या उसको अपन लोहे के टुकड़े से अलग करते हैं क्या, नहीं करते ना। अपन उसको किससे करते हैं, लकड़ी से करते हैं। किससे करते हैं, लकड़ी से करते हैं। क्यों, क्योंकि लकड़ी जो होती है ना, वो क्या करती है, उष्मा या गर्मी का चालन नहीं करती है। वो क्या करती है, उसका चालन नहीं करती है। यानी कि उसमें करंट नहीं आएगा। चले आगे। आगे क्या कहता है, ये तन्य एवं कैसे होते हैं, लचीलापन होता है इनमें। क्या होते हैं, ये
तन्य होते हैं और क्या होता है, लचीलापन होता है। यानी कि ये क्या है, लचीलापन तो कह सकते हैं ना अपन, गर्म करके उनको क्या करते हैं, लंबे चौड़े कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो उसमें कैसा हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा। तन्य होता है यानी कि क्या है, जैसे कि लोहे की एक घंटी होती है ना, घंटी होती है किसी की भी होती है, मंदिर में भी कोई घंटी होती है, तो उसको अपन बजाते हैं तो टन कैसी आवाज आती है ना, मतलब आवाज कैसी होती है उसकी, थोड़ी देर तक रहती है ना, गूंजती रहती है ना। तो इसका मतलब वो कैसे होते हैं, तन्य होते हैं। उन्हें मारने पर क्या होती है, आवाज गूंजती है कुछ समय तक, ठीक है। और कैसे लचीलापन होता है, और कैसे होते हैं ये, चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं ये, चमकीले होते हैं। अब उनके उदाहरण की बात कर ले, तो उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, लोहा। लोहे को अपन क्या कहते हैं, किससे लिखते हैं, तो Fe से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। लोहे को क्या कहते हैं अपन, आयरन कहते हैं। आयरन मतलब किसको किससे लिखते हैं अपन, Fe से लिखते हैं। ये कैसे होता है, ये मजबूत होते हैं और निर्माण कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। लोहा होता है ना, मजबूती होता है, लोहा मजबूत होता है, इसलिए तो अपन घर बनाते हैं, घर की छतों में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो कॉलम होते हैं, जो बीम होते हैं, उनमें भी क्या करते हैं अपन, लोहे के सरिये का उपयोग करते हैं ना। और भी क्या, जितने भी हथियार बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। फिर बात आती है तांबे की। किसकी बात आती है, तांबे की बात आती है। तो क्या है ये, इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत तारों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। फिर बात करते हैं सोना। सोना क्या होता है, सोने का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो सोने का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो आभूषण में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, सोने का उपयोग आभूषण में किया जाता है। फिर बात करते हैं पारे की। किसकी बात करते हैं, पारे की बात करते हैं। तो पारा किसमें उपयोग होता है, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में उपयोग होता है ना पारे का। क्या होता है, थर्मामीटर में उपयोग होता है। अपन को पता है ना कि थर्मामीटर जो होता है उससे क्या करते हैं, शरीर का तापमान देखते हैं। क्या देखते हैं, शरीर का तापमान देखते हैं ना। तो तापमान देखते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, थर्मामीटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, पारा होता है या नहीं होता है, होता है ना। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है ये, अधातु की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करते हैं अपन, अधातु की बात करते हैं। यानी कि जो क्या होते हैं, जो मेटल नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये क्या है, अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं। किसके गुण नहीं होते, धातुओं के गुण नहीं होंगे। यानी कि ये कैसे होंगे, चमकदार नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे। अगर कठोर होंगे भी सही तो क्या होगा, थोड़ा सा मारने पीटने पर क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, ऐसा होंगे। और जो कि धातु होता है वो क्या होगा, आघातवर्धी होता है या नहीं होता है, होता है ना। जैसे कि वे क्या होते हैं, आमतौर पर कैसे होते हैं, नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम होते हैं, भंगुर होते हैं। यानी कि क्या होता है, आसानी से टूट जाते हैं। और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि वो विद्युत का क्या करते हैं, संचार नहीं करते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और यहाँ पर अपने करंट का तार लगा दिया, तो करंट क्या यहाँ पर आएगा, क्या नहीं आएगा ना। लेकिन यहाँ पर ये मान लो उसी जगह ये लोहे का टुकड़ा है और लोहे के टुकड़े में अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक विद्युत का तार लपेट दिया, उसमें करंट आ रहा है, तो करंट इस साइड में आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कौन होता है, तो अधातु होती है। अधातु की विशेषताओं की बात करें तो ये क्या होता है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकता है। यानी कि अधातु जो होती है वो कौन सी अवस्थाओं में पाई जा सकती है, तो ठोस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। ये कैसी होती है, तो चमकहीन होती है। कैसी होती है, ये चमकहीन होती है। और क्या होता है, ये विद्युत और उष्मा का क्या करती है, कुचालक करती है। विद्युत और उष्मा की क्या होती है, ये कुचालक होती है। यानी कि विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करेगी। ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को क्या है, अपन यहाँ पर मान लो आग लगाई अपन ने नीचे मोमबत्ती से, तो क्या होगा, यहाँ पर वो गर्म होगा, साथ के साथ यहाँ पर भी गर्म होगा, क्या नहीं होगा। क्या होगा कि यहाँ पर जहां उसकी मोमबत्ती की लो जलेगी वहां पर तो क्या होगा, वो जल जाएगा। और इस साइड क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो गर्म तक भी नहीं होगा, जलने की तो बात दूर है। चले आगे, आगे क्या होता है, ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। यानी कि क्या होता है, इनको हल्की सी मारने पर क्या होता है, ये आसानी से टूट जाते हैं। क्या होता है, ये आसानी से टूट जाते हैं। और तन्यता नहीं होती है। क्या नहीं होती, इसमें तन्यता नहीं होती। लकड़ी का टुकड़ा है, अपन क्या करते हैं, उस पर अगर मारते हैं तो मारने पर उससे आवाज आती है, क्या नहीं आती। केवल एक बार जब मारते हैं तभी आवाज, उसके बाद में उसकी आवाज रहती है, क्या नहीं रहती है, बंद हो जाती है। इसलिए क्या, मंदिर में जो घंटियां होती है, स्कूल में क्या है, जो घंटियां होती है वो किसकी होती है, धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वो धातु की बनी होती है। अगर अपन इसके उदाहरण की बात कर ले, किसके बात करें, अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, O2 यानी कि क्या है, एक गैस होती है। ये क्या है, श्वसन के लिए जरूरी होती है या नहीं होती है, होती है ना, श्वसन के लिए जरूरी होती है। तो ये क्या है, धातु है, अधातु है। ये क्या हो जाएगी, अपनी अधातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपनी अधातु हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, श्वसन के लिए जरूरी है और ये क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। फिर बात करते हैं कार्बन की। फिर किसकी बात करते हैं अपन, कार्बन की बात करते हैं। ये क्या है, सभी जैविक यौगिकों का आधार है। यानी कि क्या होता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वो किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। तो ये जो कार्बन होता है वो क्या है, जैविक यौगिकों का आधार होता है। फिर बात करते हैं सल्फर की। किसकी बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं। तो ये क्या है, औषधियों में उपयोग होता है। यानी कि जितनी भी अपन दवाइयां बनाते हैं, औषधियां बनाते हैं ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फर का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या होता है, एक प्रकार की गैस होती है ये भी, और इसका उपयोग कहां किया जाता है, आमतौर पर
खाद और क्या है वातावरण में किया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन तो क्या हल्की गैस होती है, तो वायुमंडल में भी क्या होता है, नीचे की तरफ तो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, और उसके बाद वातावरण में भी ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर अपने को कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन मिलती है। और साथ के साथ ये क्या है, पेड़ पौधों के लिए जो अपने खेत में फसल होती है उसके लिए जरूरी होती है। तो अपन क्या करते हैं, यूरिया डीएपी डालते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो गाय भैंसों का गोबर होता है वो भी अपन खेतों में डालते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, उस खाद के माध्यम से अपने को क्या मिलती है, उन जो फसल होती है उसको क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन मिलता है। चले आगे, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रमुख यौगिक, कुछ यौगिकों की बात कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अपन यौगिक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं अपन, कंपाउंड कहते हैं। क्या है, इसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व मिले हैं, कोई तत्व मिलते हैं, तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। यानी कि क्या हो गया, जैसे कि अपना जल होता है ना, उसमें क्या दो या दो से अधिक तत्व होते हैं ना, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। अपना नमक बनता है, नमक किससे बनता है, सोडियम से बनता है और क्लोराइड से बनता है ना, तो उसमें क्या है, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं या नहीं होते हैं ना। और फिर कौन से रूप से मिलते हैं, वो भी रासायनिक रूप से मिलते हैं। कौन से रूप से मिलते हैं, रासायनिक रूप से मिलते हैं। और वो भी कितने अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कितने, निश्चित अनुपात में। जैसे कि अपन जल की बात करते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। H2O होता है तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हो गए ना, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। होता है या नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। तो अब क्या करते हैं, सामान्य यौगिक और उनके उपयोग देख लेते हैं अपन। तो सामान्य यौगिक और उनके उपयोग की बात करते हैं। तो यौगिकों के नाम दे है, एक तरफ दे रखे हैं, और एक तरफ क्या दे रखा है, रासायनिक सूत्र दे रखा है उनका, और एक तरफ क्या दे रखा है, उनका उपयोग दे रखा है। तो ये बहुत काम की चीज है, काम कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, और इसका आप क्या कर लीजिए, एक बार फोटो खींच लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, आपके लिए जरूरी काम की चीज है। खींच लिया होगा सभी ने। चले आगे, चलिए अब यौगिक का नाम कौन सा आता है, सबसे पहले जल आता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जल का उपयोग भी कहाँ करते हैं, अपने जीवन में करते हैं ना अपन। तो किस किस में करते हैं अपन, जल का उपयोग पीने में करते हैं, नहाने में करते हैं, अपने घरेलू उपयोग में करते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं, दैनिक कार्यों में करते हैं। यानी कि अपनी क्या पूरे दिन में जितने भी कार्य करते हैं उसमें जल की जरूरत होती है या नहीं होती है ना। पीने के लिए भी करते हैं, सिंचाई के लिए भी करते हैं। यानी कि जहां जहां अपने को जल की जरूरत होती है वहां इसके क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे। फिर बात किसकी करते हैं, सामान्य नमक की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य नमक की। सामान्य नमक मतलब कौन सा नमक हो जाएगा, जो अपन अपने घर में यूज करते हैं, कौन सा होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है ना नमक, उसकी बात कर रहे हैं अपन। वो सामान्य नमक होता है। उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, तो भोजन में स्वाद हेतु करते हैं। किसके लिए करते हैं, भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। यानी कि नमक अगर नहीं होगा तो अपने को खाना अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। खाना कैसा लगेगा, अपने को फीका फीका लगेगा, बड़ा अजीब सा टेस्ट आएगा। और नमक अगर ज्यादा भी हो जाएगा तब भी उसका टेस्ट अपने को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसका टेस्ट अपने को बहुत गंदा लगेगा। तो नमक कितना होना चाहिए, स्वाद हेतु होता है। स्वाद हेतु होता है यानी कि क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में डालते हैं अपन। फिर बात करते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। किसकी करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र HCl हो जाएगा। और ये कहां पर पाया जाता है या कहां पर उपयोग होता है, तो पेट में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ये पेट में पाया जाता है। जो क्या करता है, अपने भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। क्या करता है, ये HCl पेट में पाया जाता है और भोजन को पचाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या आता है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। क्या आता है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ये किस में उपयोग होता है, तो चूना पत्थर में होता है या श्वेत रंग में होता है। यानी कि अपने जो चूना आता है ना घरों में, या चूना पत्थर जो आता है उसमें क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। या फिर सफेद रंग होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन अमोनिया की। किसकी बात करते हैं अपन, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका रासायनिक सूत्र NH3 हो जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग भी कहां होता है, खाद में होता है। यानी कि क्यों खेतों में अपनी फसलें करते हैं ना, उसमें भी अपन क्या करते हैं, अमोनिया का उपयोग करते हैं। या फिर किसमें होता है, रेफ्रिजरेशन में होता है। यानी कि क्या होता है, जो फ्रिज होता है ना उसको ठंडा रखने में, यानी कि क्या होता है, जो चीजें ठंडी रखनी होती है उसमें भी क्या करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं अमोनिया का। यानी कि रेफ्रिजरेशन में भी इसका उपयोग होता है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, इसका सूत्र CO2 होता है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका उपयोग कहां होता है, तो पेय पदार्थों में होता है। कहां पर होता है इसका उपयोग, पेय पदार्थों में होता है। यानी कि अपन क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पे जितने भी
पीते हैं ना, जो पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे पेय पदार्थ आते हैं, जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, मिरिंडा हो गया, जो भी पीते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही अपन उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलने पर क्या होता है, एक झाग टाइप में बुलबुले निकलते हैं ना, बुलबुले निकलते हैं, यानी कि उसमें कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है, तो CO2 होती है। कौन सी होती है, उसमें CO2 का मिश्रण किया जाता है, तब जाकर क्या होता है, उसमें से वो बुलबुले निकलते हैं। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या करते हैं अपन, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले यह पहचानना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा ऑक्सीजन धातु है, या फिर नाइट्रोजन है, तांबा है, या कार्बन है, कौन सा धातु है। जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए कि इन चारों में से कौन सा जो है वो धातु आता है। अपना जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए, कौन सा होता है, जल्दी बताइए। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। और जो धातु होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था अपन ने, कि अधातु जो होती है वो कैसी हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। यानी कि जो गैसें दे रखी है वो क्या हो जाएगी, अपनी अधातु हो जाएगी। और अपने को तो क्या पूछा है भाई, अपने को तो पूछा है कि धातु कौन सा होता है, तो अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो गैस होती है, तो ये धातु होगी क्या, नहीं होगी। नाइट्रोजन धातु होगी क्या, नहीं होगी। कार्बन धातु होगा क्या, नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो तांबा होता है ना, ये क्या होता है, क्या होता है, ये तो धातु होता है। क्या होता है, ये धातु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपन ने बात करी थी थर्मामीटर में एक पाया जाता है, जो क्या करता है, बॉडी का तापमान चेक करता है ना, पाया जाता है ना। उसको क्या होता है, फ्लाइट में ले जाना भी क्या होता है, बिल्कुल मनाही होती है कि आप उसको फ्लाइट में नहीं लेकर जा सकते। कौन सा होता है, ऐसा सोना, सोने के आभूषण पर फ्लाइट में पहन के जाते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल जाते हैं। लोहा, लोहे को भी लेके जा सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। अपने क्या होता है, जो सूटकेस बने होते हैं या फिर जो ट्रॉली बैग होते हैं, उसमें भी लोहे का उपयोग तो होता ही है ना। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी लेकर जा सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जो पारा होता है ना, क्या होता है, जो पारा होता है वो कौन सा होता है, इसने किसकी बात करिए, ऐसा धातु जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तो कौन सा होता है, वो पारा होता है। और वो किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिसका उपयोग क्या, कहां पर किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। और थर्मामीटर किसके लिए उपयोग लेते हैं अपन, तो तापमान चेक करने के लिए उपयोग में लेते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल धातुओं में पाया जाता है। क्या बात कर रहा है ये, कि ऐसा गुण, इन चारों में से एक ऐसा गुण होगा जो किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। तो क्या होता है ये, भंगुरता होती है, तन्यता होती है, कुछ अलगता होती है, या गैसीय रूप में होते हैं। तो धातुओं के गुण अपने को पता है ना, अपन ने देखे थे धातुओं के गुण। तो जल्दी से एक बार वो धातुओं के गुण जो अपन ने देखे थे, उस हिसाब से आप क्या कीजिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा आंसर अपना सही होगा। क्या धातु भंगुरता होंगे, या तन्यता रखते हैं, चालकता रखते हैं, या गैसीय रूप में होते हैं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए अपना आंसर एक बार। तो क्या होगा, भंगुरता। जो लोहा होता है या फिर कोई भी धातु होती है, तो वो आसानी से टूट जाती है क्या, नहीं टूटती है ना। तो भंगुरता होगी क्या उसमें, नहीं। फिर क्या आती है कि तन्यता, तन्यता होती है क्या, धातुओं में तन्यता होती है क्या। अपन ने बात करी थी ना कि जो लोहा है, लोहे का कोई टुकड़ा है, मान लो ये एक लोहे का टुकड़ा है, तो अपन ने क्या करा, इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद में क्या है, इसको पीटा है, पीटने के बाद भी आकार परिवर्तन होगा। और प्लस साथ में क्या करेंगे, अगर मान लो इसको अपन ने ऐसा पकड़ा, पकड़ने के बाद अपन इसको किसी से बजाते हैं तो आवाज आएगी ना, आवाज आएगी। इसका मतलब क्या है, तन्यता होगी उसमें, जी हाँ बिल्कुल होगी। कुचालकता, कोई धातु होती है वो कुचालक होती है क्या, नहीं। धातु तो क्या होती है, चालक होती है। किसकी होती है, उष्मा और विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। गैसीय रूप में होती है क्या धातु, धातु गैसीय रूप में नहीं होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अपना आंसर क्या, बी सही हो जाएगा कि उसमें क्या होती है, तन्यता होती है। ये धातु का क्या होता है, गुण होता है। चलिए आगे, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तांबे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब क्या कह रहा है ये, तांबे का उपयोग किसमें होता है, सजावट में होता है, तार बनाने में होता है, खाद्य में होता है, या कांच बनाने में होता है। तांबे का उपयोग भाई अपने को पता है ना, अपने घरेलू उपयोग में भी तांबे का काफी उपयोग करते हैं अपन। तो जल्दी से एक बार आप बता दीजिए कि तांबे का उपयोग अपन कहां पर करते हैं। इसका उपयोग अपन सजावट में करते हैं, या फिर क्या तार बनाने में करते हैं, या फिर कहां पर करते हैं, जल्दी बता दीजिए अपना आंसर एक बार। किसमें, सजावट में इसका उपयोग करते हैं क्या, सजावट में भी तांबे का उपयोग होता है क्या, नहीं होता है यार। फिर क्या आता है, खाद्य में उसका उपयोग होता है, तांबे का उपयोग खाद्य में भी नहीं होता है। कांच बनता है क्या तांबे का, नहीं बनता है। तो तांबे का उपयोग कहां पर किया जाता है, तार बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये क्या है, एक धातु है, और धातु क्या होती है, उष्मा की क्या होती है, चालक होती है। तो चालक होती है तो वो क्या करेंगे, उसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं, तार बनाने में करते हैं। कहां पर करते हैं, तार बनाने में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
कौन सा धातु आभूषणों में प्रयोग होता है। यानी कि क्या करना है, वो अपने को एक ऐसी धातु देखनी है जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है, आभूषणों बनाने में करते हैं। और आभूषण सबसे ज्यादा किसको पसंद होते हैं, महिलाओं को पसंद होते हैं। तो जितनी भी लड़कियां या महिलाएं देख रही है हमारे ये क्लास, तो वो बता दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से लोहा है, तांबा है, सोना है और पारा है, उसमें से चारों में से कौन सी आभूषण जो है ना, कौन सी धातु है जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा, वो लोहा होगा, तांबा होगा, सोना होगा या पारा होगा, जल्दी बता दीजिए एक बार। चले तो चलिए, क्या होता है लोहे का उपयोग, लोहे का आभूषण बनता है क्या, नहीं बनता है। तांबे का बनता है क्या, नहीं बनता। पारे का भी नहीं बनता। आभूषण तो किसके बनते हैं, लोहे के, सोने के बनते हैं। किसके बनते हैं, सोने के बनते हैं। चांदी के बनते हैं, चांदी ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन में क्या है, सोना दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। सोने के क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है। यानी कि अब किसकी बात कर रहा है ये, कि इन चार ऑप्शन में से, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, लोहा है, चांदी है, सोना है और पारा है, इनमें से सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, किसकी। तो बात करें तो बिजली की, कौन सी होती है, जल्दी बता दीजिए कौन सी होती है। लोहा होता है, चांदी होता है, सोना होता है या पारा होता है। भाई लोहा होता है क्या, चांदी होती है, सोना होता है, पारा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चांदी जो होती है ना, चांदी वो क्या होती है, सबसे अच्छी चालक मानी जाती है बिजली की। क्या होता है कि मान लो एक लोहे का टुकड़ा लिया, एक चांदी का लिया, एक सोने का लिया, और पारा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये तीनों टुकड़े लिए। अब तीन टुकड़े लेने के बाद में अपन ने क्या करा कि मान लो एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, और क्या है ये, क्या है, तीसरा टुकड़ा है। अब अपन ने क्या करा, यहाँ पर भी बैटरी लगा दी, यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर भी बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने के बाद में क्या है, अपन यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे पहले करंट किसमें आता है। तो सबसे पहले जो अपना चांदी का टुकड़ा है ना, उस चांदी के टुकड़े में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले करंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी सबसे अच्छी चालक हो जाएगी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, धातु आमतौर पर कैसी होती है। धातु कैसी होती है, क्या कह रहा है ये, धातु कैसी होती है, चमकहीन होती है, भंगुर होती है, कुचालक होती है या चमकदार होती है। अपन ने जो धातु के गुण देखे थे ना, उस धातु के गुण में अपन ने देखा था कि धातु कैसी, चमकहीन होती है क्या, मतलब धातु चमकहीन का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें से चमक नहीं आती है। तो धातु से चमक आती है क्या, जी हाँ बिल्कुल आती है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भंगुर होती है यानी कि आसानी से धातु टूट जाती है क्या, जी नहीं। कुचालक होती है क्या, कुचालक भी नहीं होती है, वो तो क्या होती है, चालक होती है। धातु कैसी होती है, आमतौर पर धातु कैसी होती है, तो क्या होती है, चमकदार होती है। कैसी होती है, चमकदार होती है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ना, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु नहीं है, कौन सा नहीं है, कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, सल्फर नहीं है, सोडियम नहीं है। जल्दी से अपना आंसर एक बार बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा क्या है कि धातु नहीं है, जल्दी बताइए। धातु कौन सा नहीं है, कैल्शियम धातु में आता है क्या, जी हाँ बिल्कुल कैल्शियम किस में आता है, धातु में आता है। पोटेशियम आता है क्या, जी हाँ बिल्कुल पोटेशियम भी धातु में आता है। सोडियम आता है क्या, आता है। लेकिन जो सल्फर होता है ना, सल्फर क्या है, ये एक धातु नहीं होता है। क्या होता है, सल्फर धातु में नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अधातुओं में कौन सी अवस्था पाई जाती है। अब ये क्या कह रहा है, अधातु में अवस्था की बात करें तो अवस्थाएं कितनी होती है अपनी, तीन होती है। या तो कौन सी होगी, ठोस होगी, या फिर कौन सी होगी, द्रव होगी, या फिर कौन सी होती है, गैस होती है। तो ये क्या कह रहा है कि धातुओं में कौन सी अवस्था नहीं होती है, केवल ठोस अवस्था नहीं होती है, ठोस अवस्था पाई जाती है, या फिर कौन सी गैसीय अवस्था पाई जाती है, या ठोस द्रव गैस सभी पाई जाती है, या केवल द्रव पाई जाती है। अपन ने जो थ्योरी का पार्ट देखा था ना, उसी में अपन ने बात करी थी कि जो अधातु होती है ना, वो कैसी हो सकती है, वो ठोस भी हो सकती है, वो द्रव में भी हो सकती है, और वो किस में हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सी जो है ना, वो सही हो जाएगा कि जो अधातुएं होती है ना, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या हो सकती है, पाई जा सकती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अधातु है। क्या पूछ रहा है ये, अधातु कौन सा है। तो तांबा है, क्लोरीन है, पारा है और चांदी है। क्या है, तांबा, क्लोरीन, पारा और चांदी, इनमें से कौन सा अधातु है। जल्दी से आप अपना आंसर एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तांबा, तांबे की बात करते हैं, तांबा अधातु में आता है क्या, जी नहीं। तांबा तो किस में आता है, धातु में आता है। फिर बात करते हैं पारे की। पारा भी अपन ने देखा था ना, ये एकमात्र अपवाद होता है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसको किस में रखा जाता है, धातु में रखा जाता है। फिर बात करते हैं चांदी की। चांदी तो अभी भी अपन ने देखा था एक दो क्वेश्चन पहले कि चांदी जो होती है ना, वो क्या होती है, उष्मा की या विद्युत की क्या होती है, अच्छी चालक होती है, और सबसे अच्छी चालक होती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, धातु में होगी। लेकिन जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन किस में आएगा, अधातु में आएगा। क्या आएगा अपना, अधातु में आएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
अधातुओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यानी कि अधातु की सबसे बड़ी विशेषता की बात कर रहा है ये, यानी कि सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ये तन्यता होती है, इसमें चालकता होती है, भंगुरता होती है, या भारीपन होता है, क्या होता है? जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से अपना आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करके एक बार क्या करना है, बता देना है कि क्या होगा हमारा आंसर। अब अधातु की बात करते हैं। अधातु की विशेषता तन्यता होती है क्या अधातु में? अधातु में अपने को पता है ना, तन्यता नहीं होगी, उनको बजाने पर क्या होगा, आवाज नहीं आएगी। चालकता, अधातुओं में चालकता होती है क्या? नहीं होती है। अधातु तो क्या करते हैं, उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये चीज भी अपन ने देखी थी। फिर भारीपन होता है, एक लोहे का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो भारी कौन सा होगा? मान लो एक सेम आकार का अपन ने ले लिया, सेम आकार के लेने के बाद अपन उनको मापा मापा तोला जो भी करा, तो उसमें भारीपन देखेंगे तो वो किसमें होगा, वो लोहे में ज्यादा होगा या लकड़ी में ज्यादा होगा? तो लोहे में ज्यादा होगा ना, तो भारीपन भी किसमें होता है, धातु में ज्यादा होता है। लेकिन जो भी चीज होती है ना, वो क्या होती है, भंगुरता, यानी कि भंगुरता जो होती है ना, वो अधातु की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यानी कि मान लो एक लकड़ी का आपने एक टुकड़ा लिया और एक आपने लोहे का टुकड़ा ले लिया, अब आपने क्या करा कि बराबर क्या करा, उतने ही वजन क्या करा, मान लो उतनी गति से उसको क्या करा, तोड़ने की कोशिश करी। मान लो एक हथौड़ी ली, हथौड़ी को क्या करा आपने, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मारा, एक लोहे के टुकड़े पर मारा और एक किस पर मारा आपने, लकड़ी के टुकड़े पर मारा, तो क्या होगा, जो लकड़ी का टुकड़ा होगा ना, वो टूट जाएगा। यानी कि क्या होगा, अधातु की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो भंगुरता हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, सबसे पहले चीज तो क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, अपने को पता है ऑक्सीजन तो क्या है, अपन स्टार्टिंग से स्कूल के स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि ये क्या होती है, गैस होती है, गैस होती है ना। तो किस वर्ग में किस वर्ग का तत्व है, तो किसका है ये, धातु का है, अधातु का है, उपधातु का है, या मिश्र धातु का है? जल्दी बता दीजिए किसका होता है। अपन ने देखा भी था ना कि क्या होता है कि धातु जो होती है वो क्या होती है, केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है। और उसके बाद अधातु जो होती है ना, वो कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही पाई जाती है। तो जो अधातु ऑक्सीजन जो है वो कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। गैस अवस्था में होती है, इसका मतलब वो कौन सी हो जाएगी, अधातु हो जाएगी ना, होगी या नहीं होगी, हो जाएगी ना, अधातु हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु गैस के रूप में पाया जाता है? यानी कि अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये कहता है कि कौन सा अधातु गैस के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है। जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। जल्दी बताइए। अधातु गैस के रूप में पाया जाता है तो जो होता है ना, लोहा तो अपने को पता है कौन सा होता है, धातु होता है। जस्ता भी क्या किसमें आएगा, अधातु में आएगा, धातु में आएगा। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, तो क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है, अपने गैस होती है, क्या होता है, गैस होती है। और ये गैस किस में आती है, अपन ने पढ़ा था किस में आती है, गैस अधातु में आती है। किस में आती है, अधातु में आती है। तो अपना आंसर जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे कठोर अधातु कौन सा होता है? अब ये क्या कह रहा है कि सबसे कठोर अधातु, यानी कि अधातु भी है लेकिन क्या है, वो सबसे कठोर है। कौन सी होती है वो, ऑक्सीजन होती है, हीरा होता है, यानी कि हीरा किसका बना होता है, अपने को पता है ना, कार्बन का यौगिक होता है वो। तो क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन मिलकर बनते हैं। फिर क्या आता है, सल्फर होता है, और एक फिर क्या आता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसमें से कौन सा होता है सबसे कठोर अधातु, कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपन तोड़ सकते हैं क्या? जी हाँ, अपने पास ऑक्सीजन होगी, उसको क्या कर सकते हैं अपन, केमिकल अपने पास अगर लाइब्रेरी है तो उसमें अपन उसको तोड़ सकते हैं। सल्फर भी क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। नाइट्रोजन को भी क्या करते हैं अपन, अलग कर सकते हैं। लेकिन जो हीरा होता है ना, हीरे से तो क्या करते हैं, कांच को भी काट सकते हैं ना। जो कांच काटने का मैं उपयोग में लेते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, हीरे से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कांच को भी काट सकते हैं। तो हीरा जो होता है ना, सबसे कठोर अधातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, सबसे कठोर अधातु हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधातुओं का प्रयोग आमतौर पर कहां होता है? यानी कि अधातुओं का उपयोग कहां पर होता है, तार बनाने में होता है, रसायनों में होता है, या फिर आभूषण में होता है, या फिर यंत्रों में होता है? जल्दी से अपना आंसर एक बार बता दीजिए कि इनका उपयोग कहां पर होता है। जो अधातु होते हैं ना, उसमें बताइए, तारों में होता है क्या? भाई जब अधातु है तो उसका उपयोग तारों में क्यों करेंगे अपन, जब वो तो उष्मा और विद्युत के क्या है, कुचालक है, तो उसका उपयोग तो तार बनाने में हो ही नहीं सकता। फिर आते हैं आभूषण बनाने में। अब आप ही बताइए, आपको क्या लकड़ी का आभूषण बना के पहना है और एक सोने का आभूषण दे, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? आप सोने का ही करोगे, चांदी का ही करोगे, लकड़ी का सिलेक्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। इसका उपयोग यंत्रों में होता है क्या? जी नहीं, यंत्र में भी नहीं होगा। लेकिन जो रसायन होंगे, रसायनों में, यानी कि क्या होता है कि जो अपने को रसायन संग्रहण करने होते हैं, उसमें अधातुओं का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर धातु में कोई रसायन ले लिया,
मान लो अपन ने क्या क्या एक लोहे का गिलास लिया, उसमें क्या कर दिया, या अपन ने क्या स्टील का गिलास लिया, उसमें क्या कर दिया, कोई रसायन रख दिया, तो वो तो क्या करेगा, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कोई ना कोई नया तत्व बना देगा, नया यौगिक बना देगा, नया पदार्थ बना देगा। लेकिन क्या होगा अगर इसकी जगह पर एक कांच की जो होती है ना, अपने क्या होती है, वो आती है ना टेस्ट ट्यूब आती है, टेस्ट ट्यूब किसकी होती है, कांच की होती है, प्लास्टिक की होती है, उसकी होती है ना, तो उसका क्या होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, रसायनों का अपनी लाइब्रेरी होती है ना, उसमें भी क्या होता है कि लैब होती है, उसमें भी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसी के अंदर अपन क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, और कांच की शीशियां जो होती है ना, उसी में क्या करते हैं, रसायनों को अपन संग्रहित भी करते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि कहाँ होता है, तो रसायनों पर होता है। कहाँ होता है, रसायनों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्बन किस प्रकार का तत्व है। कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन किस प्रकार का है। कार्बन कौन सा होता है, धातु होता है, अधातु होता है, मिश्र धातु होता है, या अम्ल होता है। जल्दी से बता दीजिए कि कार्बन किस प्रकार का होता है, जल्दी बता दीजिए कार्बन किस प्रकार का होता है। अभी अपन ने देखा था हीरा था, हीरे की संरचना कैसी होती है, कार्बन से होती है और बहुत जटिल संरचना होती है, जटिल होती है ना। और हीरे को अपन ने किस में रखा था, अकार्बन में रखा था। अकार्बन में भी किस में रखा था, सबसे जो कठोर अधातु होती है ना, उसमें अपन ने किसको रखा था, हीरे को रखा था। यानी कि कार्बन इनडायरेक्टली अपन ने वहीं से सीख लिया था कि जो होता है ना वो क्या होता है, अपना अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। अपन क्या है, जो 7th 8th क्लास होती है ना, वहीं पर पढ़ते हुए आते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अपने को पता है। अपने को पता है कौन सा होता है, अपना H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ऐसा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अपना क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अपने को पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लास्ट में अपना क्या बचा था, एक H2O जो होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है। फिर क्या बात करता है, आम नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आम नमक की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने जो घरेलू उपयोग में होता है ना नमक होता है। अपन ने बात करी थी ना पहले भी कि घरेलू उपयोग में जो नमक होता है उसका अपन ने देखा था, एक चार्ट बना हुआ था जहां पर क्या लिखे थे, उसके नाम लिखे हुए थे, यहाँ पर उसके रासायनिक सूत्र लिखे हुए थे, और यहाँ पर उसके क्या लिखे थे, उपयोग लिखे हुए थे। आप अगर देख रहे हो तो क्लास को क्या करना, आप बैक करके भी बाद में क्या है, और मैंने कहा था कि आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्या है बाद में इसका काम भी आएगा। तो जो क्या है, आम नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, या अमोनियम सल्फेट होता है। अपने को पता है ना, आम नमक यानी कि NaCl। किसकी बात कर रहे हैं अपन, NaCl की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, NaCl की बात कर रहे हैं। तो NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, आम नमक का क्या होता है, अपना रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है। यानी कि अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है ना, उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, जल में किया जाता है। फिर क्या होता है, जो पेंट होती है ना, पेंट कौन सी जो होती है ना, घरों में पेंट करते हैं कलर, वो वाली पेंट, पहनने वाली पेंट की बात नहीं हो रही है, जो घरों में कलर करते हैं, रंग करते हैं, उस पेंट की बात। और उस पेंट में किया जाता है। फिर क्या होता है, कांच में किया जाता है, चूना बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां पर किया जाता है, जल में होता है क्या, नहीं जी, जल में तो नहीं होता है। फिर पेंट में होता है क्या, जी नहीं, जल में, पेंट में भी नहीं होता है, कांच में भी नहीं होता है। कहाँ होता है इसका उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है, तो चूना बनाने में होता है। कहाँ होता है, चूना बनाने में। चूना कौन सा, अपन देखा होगा ना कि चूना होता है, उसको क्या करते हैं, पानी होता है, पानी में डालने पर क्या होता है, बुलबुले भी निकलते हैं ना, और वो क्या होता है, पानी एकदम क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है, HNO3 होता है, NH3 होता है, H2SO4 होता है, या CO2 होता है। जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ये चीजें अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये चीजें अपन पढ़ते हैं 9th और 10th की क्लास में पढ़ते हैं। अमोनिया हो गया, बहुत सारे ऐसे केमिकल नाम होते हैं जो अपन क्या कहते हैं 9th और 10th में पढ़ते हैं। और यही चीजें अपन ने क्या है, एक जो चार्ट था ना जिसका स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, उसमें भी लिखा हुआ था अमोनिया के बारे में, कुछ लिखा हुआ था। क्या होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र, NH3 होता है, NHO3 होता है, NH3 होता है, H2SO4 होता है, या CO2 होता है। जल्दी बता दीजिए एक बार कमेंट करके। क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है अपना सूत्र, NH3 होता है। अपन को पता है ना, 9th और 10th की बुक में ये चीजें बहुत अच्छे से दे रखी है, वहां पर ज्यादा डिटेल में भी दे रखा होता है कि अमोनिया कैसे बनता है, क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा यौगिक पेय पदार्थों में बुलबुलों के लिए प्रयोग में होता है। यानी कि क्या है, जब पेय पदार्थ होते हैं ना, अपन ने बात करी थी कि जो अपन क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है,
अपन एक चार्ट था, उस चार्ट में ये चीजें भी आई थी। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो अपन पेय पदार्थ उपयोग में लेते हैं, पेप्सी हो गया, कोका कोला, मिरिंडा, जो भी चीजें होती है, उसमें क्या होता है बुलबुले निकलते हैं। जैसे अपन बोतल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो क्या होता है गैस की आवाज आती है और क्या छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और वो किधर की तरफ निकलते हैं, बाहर की तरफ। और उस बोतल को अपन ने अगर क्या किया, थोड़ा सा हिला दिया, और हिलाने के बाद में अगर खोलते हैं तो क्या होता है कि एकदम से वो क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है ना। तो उसमें क्या होता है CO2 होता है, O2 होता है, N2 होता है या NH3 होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन देख रखा है, अभी भी आगे भी थ्योरी में देखा था। तो एक बार जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा यौगिक पेय पदार्थों में बुलबुले बनाने के लिए प्रयोग में होता है। जल्दी से एक बार अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कौन सा होता है। अपन ने देखा था ना उस चार्ट में कि CO2 जो होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, पेय पदार्थ में किया जाता है। वहां पर क्या होता है, ये बुलबुले बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, बुलबुले बनाने का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा यौगिक क्या होता है पेट में पाया जाता है। अब किसकी बात करी है अपन ने, पेट की बात करी थी। पेट में भी अपन ने देखा था, जो वो सारणी थी ना जिसका स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, देखो सारे के सारे क्वेश्चन अपने वहीं से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो वहां पर अपन ने क्या करा था कि क्या है, पेट में क्या पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है, उसका लिखा हुआ था, रासायनिक सूत्र बीच में लिखा हुआ था। कौन सा होता है वो, NaCl होता है, या फिर क्या होता है H2SO4 होता है, या फिर कौन सा होता है HCl होता है, या CH4 होता है। कौन सा होता है, अपन ने देखा था ना HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना, वो किसमें पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, जो खाने को क्या करता है, पचाता है। क्या करता है, खाने को पचाता है। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन यानी कि क्या है, नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। अपन ने देखा था इसका भी उपयोग कहां होता है। जल्दी से अपना आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको कि जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, भोजन में होता है, खाद्य के रूप में होता है, तार बनाने में होता है। तार बनाने में किससे होगा, ये तो क्या है गैस होती है, और गैस किसमें आती है, अधातु में आती है, धातु में तो आती नहीं है। और तार बनाने में तो किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है तार बनाने में, तो गैस ठोस जो चीजें होती है यानी कि धातु जो होता है ना, उसका उपयोग होता है। जबकि नाइट्रोजन तो कैसी है, अधातु है। तो अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन का उपयोग किसके रूप में होता है, खाद्य के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, खाद्य के रूप में होता है। क्योंकि जो अपनी फसलें होती है ना, उनकी जड़ों से क्या करते हैं वो जो जमीन होती है उसमें क्या अपन खाद डालते हैं, तो वो जड़ें जो होती है ना, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को ग्रहण करती है और क्या करती है, अपना भोजन बनाती है और क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में होता है, तो खाद्य के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, खाद्य के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है, सांस लेने में होता है, भोजन पकाने में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, या तार बनाने में होता है। तार बनाने में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो गैस है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सीधा क्या होगा, यही कट जाएगा। फिर बात करते हैं सांस लेने में। सांस लेने की बात तो हो ही नहीं सकती, अगर सांस छोड़ने की बात कर रहे होते ना तो हो भी सकता था, लेकिन सांस तो लेने में हो ही नहीं सकता। सांस लेने में तो अपन कौन सी लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं अपन, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भोजन पकाने में होता है क्या, नहीं जी, भोजन पकाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता है। लेकिन हाँ, प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। क्या कहता है ये हमारा, कि निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है, यानी कि यौगिक कौन सा नहीं होगा जो क्या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर नहीं बना होगा, वो क्या होगा, यौगिक नहीं होगा। और जो दो या दो से अधिक तत्वों से, यानी कि कोई एक तत्व हो गया और फिर क्या हो गया, कोई दूसरा तत्व हो गया, अगर उनसे क्या होगा, या फिर हो सकता है वो क्या होगा, डॉट 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 भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक दो या तीन चार कितने भी तत्व हो सकते हैं, और उनसे क्या मिलेगा, अपने को एक नया तत्व मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो क्या होगा, यौगिक हो जाएगा। और ये तो क्या कहता है कि यौगिक नहीं है, तो क्या H2O यौगिक है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, यौगिक हो जाएगा। फिर CO2 की बात करते हैं तो इसमें भी होगा, कार्बन है और इसमें क्या ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। NaCl में भी क्या है, सोडियम है और क्लोराइड है, होगा ना, दो होगा इसमें भी, तो ये भी कौन सा होगा, यौगिक हो जाएगा। लेकिन जो Fe यानी क्या होता है, आयरन यानी लोहा क्या होता है, यौगिक नहीं है। यौगिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, सिंगल है, केवल क्या है, सिंगल Fe दे रखा है अपने को, आयरन दे रखा है, तो आयरन यौगिक में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, अपने धातु में आ जाएगा। किस में आएगा, धातु में आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कौन सा यौगिक नहीं है। तो Fe जो है, आयरन जो है, लोहा जो है, वो क्या है, यौगिक नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वह अधातु जो बिजली का अच्छा चालक है, कौन सी धातु है जो बिजली का सबसे अच्छा चालक, कौन सी है, ऑक्सीजन है,
क्लोरीन है, ग्रेफाइट है या नाइट्रोजन है? जल्दी से बता दीजिए इन चार में से कौन सी जो है सबसे बिजली का सबसे अच्छा चालक करती है? कौन सी करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन तो गैस होती है, ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन करती है क्या? अगर ये विद्युत का चालन करने लग जाए तो भाई साहब अपन सब मर जाएंगे, क्योंकि बाहर जो तार होते हैं ना वो खुले होते हैं। अगर ऑक्सीजन ने चालन करना शुरू कर दिया ना तो करंट क्या है, हवा में दौड़ते हुए कहां पर आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा और अपन क्या हो जाएंगे? वहीं अपना राम नाम सत्य हो जाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन करता है क्या? क्लोरीन भी नहीं करता है। नाइट्रोजन करता है क्या? नाइट्रोजन भी नहीं करेगा। फिर क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट क्या होता है? बिजली का चालक करता है। क्या करता है? बिजली का चालन करता है या चालक करता है अपन कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है ना वो कौन कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो किस किस से बनी होती है? तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है, तांबे और टीन से मिलकर बनी होती है, लोहा और कार्बन से मिलकर बनी होती है, या तांबे और चांदी से मिलकर बनी होती है? जल्दी से एक बार अपना आंसर बता दीजिए कि किस किस से मिलकर बनी होती है। जो पीतल होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है? जल्दी बता दीजिए एक बार। तांबे और टीन से मिलकर बनती है क्या? नहीं जी, तांबे और टीन से मिलकर तो नहीं बनती, हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। लोहे और कार्बन से मिलकर बनती है क्या? जी नहीं, इससे भी नहीं बनती है। तांबे और चांदी से बनती है क्या? नहीं। लेकिन जो तांबा और जस्ता होता है ना उससे मिलकर क्या बनती है? पीतल बनती है। क्या बनती है? उससे मिलकर पीतल बनती है। और ये क्या है? पीतल जो है ना तांबे और जस्ते का क्या होता है? मिश्र धातु होती है। क्या होती है? ये एक मिश्र धातु होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध तत्व कौन सा है? अब इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा होता है? नमक होता है, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन होता है या जल होता है? इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा होता है? जल्दी से एक बार अपना आंसर बता दीजिए कि कौन सा होता है। भाई नमक की बात करते हैं, शुद्ध तत्व की बात करिए। यहाँ पर धातु अधातु की बात नहीं करिए, तत्व की बात करिए। तो नमक की बात करते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अपने को पता है क्या होता है भाई? क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl होता है ना, तो ये शुद्ध हो गया क्या? शुद्ध कैसे होगा भाई? इसमें तो दो दो मिक्स में है, तो जब मिक्स में होंगे तो ये शुद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अमोनिया का भी नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया भी क्या होता है? NH3 होता है ना। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। तो ये भी क्या है? ये भी तो मिक्स धातु हो गई ना, तो ये भी कौन सा है? शुद्ध नहीं होगा। फिर बात करते हैं जल की, तो जल का भी क्या होता है? अपने को पता है H2O होता है। H2O होता है तो इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये भी शुद्ध होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन दे रखा है ना, हाइड्रोजन वो क्या है? केवल अकेला सिंगल हाइड्रोजन है। क्या है? अकेला सिंगल हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा शुद्ध तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध तत्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो सी है ना वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि शुद्ध तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है? क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कौन सा तत्व जो है ना अम्लीय प्रकृति का होता है? कौन सा होता है? HCl होता है, NaOH होता है, NH3 होता है या CH4 होता है? कौन सा होता है? अम्लीय तत्व की बात करिए। अम्लीय तत्व यानी कि क्या है? अम्लीय तत्व की बात करिए तो क्या होता है? जो HCl होता है ना वो कौन सी प्रकृति का होता है? हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी के सारे कौन से हो जाएंगे? क्षारीय प्रकृति के हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कौन सा यौगिक क्षारीय रूप में होता है या फिर क्षारीय होता है? क्षारीय की बात करें H2SO4, H2SO4 जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? भाई अपने को पता है H2SO4 तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। CO2 भी कैसा होता है? अम्लीय होता है। अभी लास्ट स्लाइड में भी अपन ने देखा था। फिर बात करें CH3COOH, इसकी भी बात करें, ये भी कौन सा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन NaOH जो होता है ना, NaOH कैसा होता है? कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? अपना क्षारीय होता है। इसके अलावा जो बाकी के तीन है वो कैसे होते हैं? अपने अम्लीय होते हैं। चले आगे चलिए। आगे क्या है? अभी हमारे क्या है क्वेश्चन तो क्या होता है यहीं पर समाप्त होते हैं। लेकिन ये क्या है? हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म दे रखे हैं चारों के चारों। क्या है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और टेलीग्राम के क्या है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जिनका क्या है आपको यहाँ पर QR कोड भी मिल गया है। और अगर QR कोड अगर आप इसके नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं ना वहां पर इन सब के आपको लिंक भी मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपको टेलीग्राम पे इस क्लास की PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर क्या है? जो भी नया अपडेट आएगा, जैसे कि क्या अपडेट आएगा, कोई ऑफर चलते हैं, कुछ भी चलते हैं, कोई कोर्स हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी बातें होती है, या फिर हमारे से कुछ भी कोई भी मैसेज करना है, आप वहां पर हमको DM कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, फेसबुक पर भी आप जा सकते हो। और उसके अलावा क्या है? हमारा नंबर दे रखा है यहाँ पर, इस नंबर पर क्या है? आप हमको मैसेज कर सकते हो, इससे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इससे आपको क्या होगा कि आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये क्लासें खत्म होने के बाद क्या कर रहे हैं? बहुत जल्द आपके लिए नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं, नई चीजें लेकर आने वाले हैं, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। तो उसके लिए हम क्या, हम
पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से डिटेल थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अपन थोड़ा और गहराई में जाएंगे और क्या करेंगे, चीजों को डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।